अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कश्मीर और केरल में ईद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। देश के बाकी हिस्सों में ईद शुक्रवार को मनाई जाएगी। बात कश्मीर की करें तो बहुत साधारण तरीके से लोग ईद का यह त्योहार मना रहे हैं। जिस तरह के कोरोना के हालात हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन लगा हुआ है, तमाम तरह की पाबंदियां हैं, लोग अपने घरों में ही हैं, एक दूसरे को फोन पर विश कर रहे हैं, वीडियो कॉल से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। उत्साह तो मन में है, लेकिन महामारी का जो स्तर है, महामारी जो इस तरह से अपने चरम पर पहुंची हुई है, उसको देखते हुए लोगों की बस यही दुआ है कि किस तरीके से ये दौर खत्म हो, वापस खुशहाली लौटे, लोग एक दूसरे से गले मिल पाए। आइए आज इस कार्यक्रम में दिखाते हैं आपको कश्मीर में किस तरह ईद मनाई जा रही है। इसके साथ ही बात करेंगे कश्मीर में बच्चों के लिए, खासतौर पे नवजात बच्चों के लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है निमोनिया और दिमागी बुखार से बचाने के लिए, उस पर भी आपको बताएंगे, जानकारी देंगे, प्रभात साक्षी संवाददाता की विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईद के त्योहार की। कश्मीर में ईद उल फितर का जश्न गुरुवार को सामान्य ढंग से मनाया गया, जहां नमाजियों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे समूहों में नमाज अदा कर रमजान के पाक महीने को विदा किया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार चौथी बार बड़ी मस्जिदों और दरगाहों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई, जहां पुलिस ने श्रीनगर शहर के अलावा पूरी घाटी के अधिकांश इलाकों में सख्त कर्फ्यू लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में और छोटे समूहों में ईद की नमाज पढ़ी और अधिकतर ने एकदम सुबह सुबह नमाज पढ़ी। कई स्थानों पर पुलिस ने मस्जिद प्रबंधन समितियों से लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल न करने और नमाज जल्द पूरी करने को कहा था। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के चलते कश्मीर घाटी में लॉकडाउन लगा हुआ है। घाटी में बुधवार को कर्फ्यू के समान प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मुस्लिम एक माह तक रोजे रखने के बाद रमजान के पाक महीने की समाप्ति पर ईश्वर को शुक्रिया कहने के लिए विशेष नमाज पढ़ते हैं। यह लगातार चौथी बार है जब कश्मीर में ईद का जश्न साधारण ढंग से मनाया जा रहा है। पिछले साल ईद उल जुहा की नमाज महामारी के चलते साधारण रही, जबकि मई में कोविड के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से ईद उल फितर की नमाज नहीं पढ़ी जा सकी थी। इससे पहले 2019 में ईद उल अजहा की नमाज कश्मीर में नहीं पढ़ी जा सकी थी, क्योंकि अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान को रद्द किए जाने के मद्देनजर सख्त कर्फ्यू लगा दिया था। दूसरी ओर कश्मीर में निमोनिया और दिमागी बुखार से बच्चों को सुरक्षा देने वाली पीसीवी यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का टीका लगाने की शुरुआत की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के समय कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीसीवी को सबसे सुरक्षित वैक्सीन में से एक माना गया है। वैक्सीन की 3 खुराक दी जाएंगी, पहली जन्म के 6 सप्ताह बाद, दूसरी 14 सप्ताह और तीसरी 9 महीने का होने पर बच्चों को दी जाएंगी। आइए देखते हैं, जब प्रभात साक्षी संवाददाता ने इस वैक्सीन के बारे में चिकित्सा अधिकारियों की राय जानी तो उन्होंने क्या कहा। जे&के में पहली बार न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जिसे पीसीवी कहा जाता है लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो बच्चों में शरई अमवात निमोनिया की वजह से होती है, खासतौर पर जो बैक्टीरियल निमोनिया होता था, सबसे ज़्यादा अमवात निमोनिया और डायरिया से होता है। और आज के जो वैक्सीन लॉन्च हुआ इसका फ़ायदा बहुत सारे लाखों बच्चों को मिलेगा, क्योंकि जो उनमें निमोनिया होता है जिसकी वजह से उनके हॉस्पिटलाइजेशन होती थी या खुदा न खास्ता कभी डेथ होती थी, वो सब चीज़ें इस वैक्सीन की वजह से रुक जाएगा। जब बच्चा पैदा होने के बाद फिर जब 6ठे हफ्ते पे वो वैक्सीनेशन के लिए हमारे हेल्थ सेंटर पे आते हैं तो पहली अब वो उनको इस वैक्सीन का भी डोज लगेगा। और फिर जब 14 हफ्ते पे वो वैक्सीन के लिए फिर आ जाते हैं तब भी उनको दूसरा डोज लगेगा। और फिर जब मीजल्स रुबेला के लिए वो आ जाते हैं और फिर उनका ये तीसरा डोज इस वैक्सीन का लगेगा। बहुत सारे फ़ायदे बच्चों को मिलेंगे और आवाम से पुरजोर गुजारिश है कि जब भी वो आ जाएँ तो उन जो बच्चों को वैक्सीन लगे उनको ये वैक्सीन भी अब लगते रहेंगे। देखिए, सिचुएशन ये है कि केसेस का जो बढ़ना हुआ है, तो अगर आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अब थोड़ी एक स्टडी सी लेवल आ गई है। केसेस जो पॉजिटिविटी रेट आ रही हैं वो एक लेवल पे आ गई, 4000 से 5000 के बीच आ रही है। अगर पिछले एक हफ्ते से हम पहले देखें तो एक स्टडी राइज आ रहा था, अब एक थोड़ी से प्लेटो जैसा दिख रहा है। मैं भी शायद उतने टेस्ट्स भी नहीं हो रहे हैं और क्योंकि लॉकडाउन भी है, बट अगर लोगों में लॉकडाउन का जो इम्प्लीमेंटेशन अगर वो पूरी तरह माने, जैसे अगर आप कल देखेंगे लोग घरों से बाहर आके ईद की शॉपिंग में लगे थे, उस चीज़ को छोड़ के
कि अगर लोग घरों में बैठें तो उम्मीद है कि आगे जाके केसेस का आना कम हो जाएगा और जो हॉस्पिटल में जो सीवियर केसेस का दाखिला हो रहा है वो भी किसी हद तक कम हो सकेगा। वैक्सीनेशन के लिए जो इस वक्त अमल दरामद है कि उनको जो कोविन ऐप है COWIN.gov.in वहाँ पे जाके वो रजिस्टर करें और जहाँ पे उनको फिर स्लॉट मिले वहाँ पे वो आके वैक्सीन लगाएं। ये सबसे मौसर और आसान तरीका है और इस वजह से लोगों को गैर ज़रूरी तो घरों से बाहर न निकलना पड़ेगा। जब भी उनका शेड्यूल डेट होगा वहाँ पे उस सेंटर पे आके वो अपना वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेड्यूल है कि जो 45 साल से ज़ायद एज के अशखास हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैक्सीन सप्लाई हो रही है और उनको वैक्सीन बतदरीज लग रहे हैं जैसी सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। और जो उससे नीचे की एज के ग्रुप हैं उनके लिए स्टेट और यूटी को गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि वो खुद प्रिक्योर करें और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो यूटी की तरफ से जो प्रिक्योरमेंट होगी वो भी आ रही है और इस एज ग्रुप 18 और 45 के एज ग्रुप में भी वो वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। डॉक्टर माजिद भट्ट है, मैं स्टेट टेक्निकल अफसर JSI जॉनसन इंडिया की तरफ से J&K के लिए अपॉइंट किया गया हूँ। हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसी PCV इंट्रोडक्शन के लिए J&K के लिए। J&K पहला स्टेट है जो सेकंड फेज़ में जो सब स्टेट में लॉन्च हो रहा है। J&K जो फर्स्ट स्टेट है जो UIP में इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये PCV 10 वैक्सीन आ रहा है। ये 3 डोजेस बच्चों को लगेगी, 6 वीक्स, 14 वीक्स और 9 मंथ्स के बच्चों को ये लगेगी। तो हमें मेरा यही है कि सब बच्चों को ये वैक्सीन लग जाए। पेंटाफर्स के साथ ही सब बच्चों को ये वैक्सीन देनी चाहिए। ये हमारे पास 48,000 डोज आई थी, जम्मू के लिए 24,000 और कश्मीर के लिए 24,000 डोजेस। ये हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब सेंटर और PSC में ये वैक्सीन लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, UIP में इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये थोड़ा ये सब हमें यही कहना चाहिए कि हमें थोड़ा इसका अवेयरनेस करना चाहिए कम्युनिटी में, सबको पता चले कि हमारे बच्चों को ये वैक्सीन लगना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे निमोनिया से बचें। और जो भी डेथ जो हमारे इंडिया में हो रही है 16% डेथ ड्यू टू निमोनिया वो हम रोक पाएँ इसी वैक्सीन की वजह से। जो निमोनिया की वजह से हमें डेथ यहाँ पे हो रही है इंडिया में। ये एक नया वैक्सीन इंक्लूड किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को कोई 10-11 किस्म के वैक्सीन लगते हैं। उसी में एक और वैक्सीन का इजाफा किया गया है, इसको कहते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये निमोनिया से बच्चों को बचाता है। तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है और इसमें 3 डोज इसके लगते हैं। तो वो डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट अरसे पर, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में वो डोज लगते हैं। और ये देखा गया है कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज की जो मोर्टेलिटी है उसमें 16 बच्चों जो हैं, 16% बच्चे जो हैं उनकी मौत होती है निमोनिया से। तो उन मौतों को रोकने के लिए ये न्यूमोकोकल वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी यही अपील होगी सभी बच्चों से, सभी लोगों से, पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को ये डोज ज़रूर लगवाएं जब भी उनका इसका नंबर हो। ये हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही है। जैसे मीज़ल्स का टीका लगता है, जैसे कॉलरा का टीका लगता है, BCG का टीका लगता है, उसी तरीके से इसका भी टीका लगेगा। ये लगेगा ही लगेगा। जितने भी बच्चे पैदा हो जाएंगे 45 डेज़ पर पहला डोज लगता है, तो 45 डेज़ पर पहला डोज ये लगेगा ही लगेगा बाकियों के साथ। ऑक्सीजन का जहाँ तक सवाल है कि हमने सभी ज़िला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए और लगा रहे हैं। कुछ प्लांट हमारे कोई पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई 26 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर में लगे हैं, जिनसे हमारा को जो आउटपुट है लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का वो कोई 35,000 लीटर पर मिनट का हमारा आउटपुट बढ़ा है। हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर और कोई 11 के करीब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर में लगने जा रहे हैं। और एज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में भी हर जगह पर मैनीफोल्ड और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो। वो करते करते हमको 2 महीने और लग सकते हैं, लेकिन ये हमने जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने की कैपेसिटी है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन में हमारे पास जो वैक्सीन हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो लग रहा है। हमारा उन्होंने कोटा फिक्स किया है पर फोर्टनाइट का, जो अभी का फोर्टनाइट था अभी 14 मई तक वो हमको मिल चुका है। उसके बाद हमको वैक्सीन और आएगी तो और वैक्सीन हम सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वैक्सीनेशन का काम भी चलेगा।